सभी दर्शकों को मैं नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बहुत दिनों बाद आपके पास से एक वीडियो लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कम बना पाती हूँ वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आगे जो महीना आने वाला है उसमें कितने महीने हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ज्येष्ठ का महीना हिंदू पंचांग के हिसाब से ज्येष्ठ का महीना 2 है, जिसको मलमास कहा जाता है या अधिक मास कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो मलमास है ये 17 मई से लग रहा है और 15 जून तक चलेगा। 15 जून को सोमवती अमावस्या होगी और इसके बाद में अधिक मास का समापन होगा। तो इसमें जो तिथियां आती हैं उनका क्या महत्व होता है, मलमास में दान पुण्य का क्या महत्व होता है, क्योंकि कहते हैं जीवन है तो जीवन परोपकार के लिए होता है, दान पुण्य के लिए होता है। यदि हम कमा रहे हैं तो उसका दशांश में दान किसी न किसी रूप में अवश्य करना चाहिए। तो हमारे सनातन हिंदू परंपरा में ये कुछ तिथियां विशेष बताई गई हैं जिसमें दान करने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जैसे अभी अक्षय तृतीया आ रही है, तो अक्षय तृतीया पर भी दान करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्त होती है और जो भी हम दान करते हैं वो अक्षय हो जाता है। तो ये अक्षय तृतीया की तो आपने बहुत ही वीडियो देखी होंगी और आपको पता भी है कि अक्षय तृतीया पर क्या क्या हमें दान पुण्य करना चाहिए। तो उसके ऊपर हम नहीं आपसे बताएंगे, परंतु अधिक मास में जो तिथियां हैं उनका क्या महत्व है। तो दोस्तों, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए विशेष वीडियो लेकर के मैं आई हूँ कि वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो एक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो अमावस्या के बाद में तिथियां चलती हैं वो शुक्ल पक्ष की तिथियां होती हैं और जो पूर्णिमा के बाद में तिथियां शुरू होती हैं उनको कृष्ण पक्ष की तिथियां कहा जाता है। दोस्तों, मलमास में भी जैसे हमने बताया आपको कि 17 मई से मलमास शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो मलमास में एकादशी तिथि आएगी, क्योंकि हर वर्ष तीसरे वर्ष अधिक मास आता है और अधिक मास में जो एकादशी तिथियां होती हैं, तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको मलमास की तिथियों को अवश्य करना चाहिए। तो उस बार जिस वर्ष मलमास पड़ेगा उस बार एकादशी तिथियां 26 पड़ेंगी, वर्ष की 26 एकादशी तिथियां पड़ेंगी। जैसे इस बार 26 एकादशी तिथियां पड़ रही हैं। तो अधिक मास में जो एकादशी तिथि आती है उनका भी बहुत पुण्य फल बताया गया है। कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करता है और अगर वो मलमास के महीने में इस दोनों तिथियों को भी शामिल कर लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। बाकी तो अपने कर्मों के लेखा जोखा ईश्वर के पास है, उसी अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है। तो कहते हैं कि मलमास में जो कृष्ण पक्ष की तिथि आती है, अब शास्त्रों के अनुसार हम बताएंगे कि जो कृष्ण पक्ष की तिथि आती है उसको पद्मिनी एकादशी कहा जाता है और जो शुक्ल पक्ष की तिथि आती है उसको हरिवल्लभा एकादशी कहा जाता है। तो दोस्तों, मलमास में जो तिथि एकादशी आ रही है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि राधा कृष्ण तथा पार्वती के पूजन का विधान है। इसमें राधा कृष्ण और पार्वती मैया के पूजन का विधान एकादशी के दिन बताया गया है। और कहते हैं, कथा इसकी है कि लंकापति रावण ने कार्तवीर्य अर्जुन को हराकर बंदी बना लिया। देवर्ष नारद को रावण की पराजय पर बड़ी प्रसन्नता हुई। अगस्त्य मुनि के कहने पर कार्तवीर्य ने रावण को छोड़ दिया। देवर्ष नारद ने पुलस्त मुनि से रावण की हार का कारण पूछा तो मुनि ने बताया कि कार्तवीर्य अर्जुन को पराजित करने की शक्ति विष्णु के अतिरिक्त और किसी में भी नहीं है। तो कार्तवीर्य अर्जुन को पराजित करने की शक्ति विष्णु के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। तो कार्तवीर्य की माता पद्मिनी तथा पिता कुर्तवीर्य ने पुत्र कामना से गंधमादन
पर्वत पर अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। मतलब कहते हैं कार्तवीर और पद्मिनी माता ने कठोर तपस्या करके कार्तवीर पुत्र को एकादशी के दिन प्राप्त किया था। तो माता अनुसुईया के कहने पर ही कार्तवीर और पद्मिनी माता ने इस व्रत को, एकादशी व्रत को किया था। तो इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं दर्शन दिए और उनको परम वीर पुत्र अजय होने का भी वरदान दिया, जिससे वो व्यक्ति जो कार्तवीर्य था तो बहुत ही शक्तिशाली हो गया, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो ये है पद्मिनी एकादशी की कथा, जो मलमास के महीने में पड़ती है। तो इसको भी करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। जो 24 एकादशी करते हैं वर्ष की, उनको इन दोनों एकादशियों को अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वर्ष की 24 एकादशी करते हैं और मलमास की जो तिथियाँ और एकादशी आती है उसको छोड़ देते हैं। तो जो एकादशी करते हैं वो अगर मलमास की तिथियों को छोड़ देते हैं तो जो पहले एकादशी करते आ रहे हैं उसका उनको पुण्य नहीं मिलता है, वो पुण्य नष्ट हो जाता है। और अगर ये एकादशी उसमें शामिल करते हैं, साथ में ये भी एकादशी मलमास की कर लेते हैं, तो आगे कथा क्या कहती है कि शुक्ल पक्ष में की जो एकादशी तिथि आती है मलमास के महीने में, उसको हरिवल्लभा एकादशी कहा जाता है। तो प्राचीन काल में बभ्र नामक एक दानी तथा प्रतापी राजा था। वो प्रतिदिन ब्राह्मणों को 100 गायें दान करता था। एक कहते हैं बहुत ही प्रतापी राजा था, वो 100 गायें ब्राह्मणों को नित्य दान किया करता था। तो उसी राज्य में प्रभावती नाम की एक विधवा महिला थी। वो भगवान विष्णु और भगवान शंकर की परम उपासक थी। वो अधिक मास में नित्य स्नान कर विष्णु तथा शंकर की पूजा किया करती थी। इसी बीच में हरिवल्लभा एकादशी थी। देव योग से बभ्र वाहन और प्रभावती की मृत्यु एक ही दिन हुई थी। एक ब्रह्मभन राजा था और एक बाल विधवा स्त्री थी, तो दोनों की मृत्यु एक दिन हुई। तो दोनों एक साथ धर्मराज के दरबार में पहुंचे। धर्मराज ने उठकर प्रभावती का स्वागत किया, परंतु राजा का स्वागत नहीं किया। राजा को अपने द्वारा किए गए दान पुण्य पर पूरा भरोसा था, क्योंकि भृगु नामक दान राजा जो था वो बहुत ही दानी और प्रतापी था। वो ब्राह्मणों को 100 गायें दौड़ धन दान किया करता था। परंतु और जो वो स्त्री थी, जो बाल विधवा स्त्री थी प्रभावती, वो सिर्फ एकादशी का व्रत करती थी। तो मलमास में जब एकादशी पड़ी हुई है तो हरिवल्लभा एकादशी के दिन उसकी मृत्यु हुई थी। तो उसको स्वयं धर्मराज भगवान उसको लेने के लिए आए हुए थे। तो परंतु जब उनका स्वागत नहीं हुआ तो इसी बीच में व्यक्ति के का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त ने आकर प्रभावती तथा राजा के कर्मानुसार विष्णुलोक तथा सुरलोक जाने की बात कही। राजा को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने धर्मराज से इसका कारण पूछा कि प्रभावती स्वर्गलोक में जाएगी और हम मृत्युलोक में जाएंगे। मतलब विभ्रू को मृत्युलोक का आदेश दिया गया और प्रभावती जो एकादशी का व्रत करती थी उसको स्वर्गलोक का आदेश दिया गया कि ये स्वर्गलोक में जाएंगे। उनके लिए स्वर्ण विमान भेजा गया। तो जब विभ्रू को ये पता चला तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने धर्मराज से कारण पूछा। तो धर्मराज ने कहा कि प्रभावती हरिवल्लभा एकादशी का व्रत करती थी, इसीलिए उसको मोक्ष की और स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तो जो मलमास के महीने में प्रभाव ये एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसको सभी भी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं जो नहीं भी करते आ रहे हैं, जैसे बीच में कोई एकादशी छूट गई है तो अगर मलमास की एकादशी को उसमें शामिल कर लेते हैं तो 26 एकादशी हो जाती हैं और इसका पूरा फल उनको प्राप्त होता है, उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मलमास के महीने में जो हमारी माताएं बहनें और भाई एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो अवश्य करें, उससे उनको अखंड पुण्य की प्राप्ति होगी और वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।